Good morning, students. Let us start with the lesson. Okay, we were covering lesson 8. We were covering lesson 8 of civics. Okay, and today we will start with the heading. Okay, protecting the rights of Dalits and Adivasis. Okay, protecting the rights and ओके राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। ठीक है ना। तो दलितों के अधिकारों के लिए जो है हमारे संविधान में क्या व्यवस्था है और आदिवासियों के लिए जो है क्या व्यवस्था है, ये आपको पता है। दलित जो है एससी में आते हैं, ओके, और आदिवासी जो है, ठीक है ना, ये एसटी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं। एंड वी नो दैट ओके दीज आर द रिजर्व्ड कैटेगरीज. Okay, as far as our constitution is concerned, seats have been reserved both in schools and in employment sector for these okay communities, so that they can come at par with the mainstream. Now let us go through this. As you know, Kabir, okay, there was an identity crisis regarding the birth of Kabir. Okay, कुछ लोगों का मानना था कि वो हिंदू थे, कुछ का मानना था कि वो मुस्लिम थे। okay, उनके धर्म के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। और आपको पता होगा कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, उनको एक वीवर ने, एक जुलाहा ने उनको जो है पाला था, पाला पोसा था। और कबीर के दोहे अभी भी उनके मरने के कई वर्ष बाद भी हम लोग जो है उनके कबीर के जो दोहे हैं उनको हम गुनगुनाते हैं, और उससे हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है कबीर के दोहे से। ठीक है ना। तो these people, the weavers, they were considered low caste among the society, but because of his teaching he became a very famous as a bhakti poet. And what we see that when he died, there was a conflict over the okay the cremation of his body. उनके पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार को लेके विवाद हो गया था। और हिंदू कह रहे थे कि वो उसका जो है अंतिम संस्कार अपने तरीके से करेंगे, मुस्लिम्स कह रहे थे कि अपने तरीके से करेंगे। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा माना जाता है कि रात में जो है सब सो गए, और जब सुबह वो उठे तो उनकी पार्थिव शरीर वहां पे नहीं थी। पार्थिव शरीर के जगह पे जो है फूल थे, ठीक है ना, फूल वहां पे बिखरे पड़े थे। ओके, तो आधा फूल जो है हिंदू लोग अपने साथ ले गए और आधा फूल मुस्लिम्स अपने साथ लेके गए। ठीक है ना। तो देखो, in addition to policies, our country also has a specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities. Let us read the following. नवीन, म्यूट करिए खुद को। नवीन सिंह राजपूत, आज पहली बार देख रहे हैं आपको इतने दिनों में। इतने दिन से ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, आज पहली बार मैं आपको देख रही हूँ। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं देखा, और ना ही बच्चों ने देखा होगा। हाँ, हैव अ लुक चिल्ड्रन, प्लीज म्यूट करो खुद को। मिस्टर नवीन, म्यूट योरसेल्फ। Now see children, let us read the following case study adapted from a real life account to understand how Dalits use the protection that laws provide. The villages of Jakmal, okay, Jakmalgur, ठीक है ना। So Jakmalgur, Jakmalgur क्या था, एक विलेज था, was a village, ठीक है ना। It was a village, and what we see this village, okay, it always organized a festival. Okay, Jakmalgur was a village, and there was a big festival in the village. And what we see, okay, we see that once in 5 years the local deity is honored, and priests from 20 neighboring villages come for this 5-day event. Okay, and every 5 years, a big, ठीक है ना, फेस्टिवल इज हेल्ड। ओके, पास्ट में हुआ है ये सब कुछ, तो वर्ड्स हम प्रयोग करेंगे। ओके, एंड प्रीस्ट फ्रॉम 20 नेबरिंग विलेजेस, 20 पड़ोस के गांव से जो है पुजारी लोग जो है इसमें शरीक होने के लिए आते थे। ओके, प्रीस्ट फ्रॉम 20 नेबरिंग विलेजेस, ओके, came to the
came to what? Worship the local deity, ठीक है ना, जो स्थानीय देवता थे उनकी पूजा के लिए जो है ये लोग एकत्रित होते थे. एंड देयर वाज अ सिस्टम, देयर वाज अ कस्टम अमंग दिस पीपल. ओके, जगमालपुर जो गांव है, ठीक है ना, उसमें जो है ओके ये एक सिस्टम था. और ये सिस्टम देखो क्या था, सिस्टम ये था, somebody read. I can't speak. ओम सिंह बेटर रीड करो ना थोड़ा. ओम The सिंह ceremony begins. Yes, ma'am. रीडिंग करो. The, cer- the ceremony begins with a member of the Dalit community washing the feet of all the priests and then bathing in the water used for this. In Jakmalpur, the person who performed this task belonged to Ratnam's family. His father and grandfather had both performed the same task before him. But they were allowed to enter the temple. This ritual was viewed as a great honor bestowed on them on the special occasion. Now it was Ratnam's turn. Ratnam was all of 20 years studying engineering in a nearby college. He refused to perform the ritual. He said that he had no faith in this practice and that these family members were forced to perform this ritual because they were Dalits. Ratnam's refusal angered both the powerful caste in the village and some families from his own community. The powerful caste were shocked that such a young boy had the guts to refuse. They believed that it was Ratnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them. Those from Ratnam's own caste were fearful of angering, angering the powerful. Many worked on their fields as daily wage laborers. If the dominant if the dominant caste decided to not call them, then what would they earn? How would they survive? They also declared that the wrath of the local deity would strike them in refused to give in. Ratnam argued that given that not a single Dalit and ever entered the temple, how could the deity be angry with them? The हो powerful गया caste बेटा, decide हो to गया. ओम इतना एक्सप्लेन कर दूं. ओके, इतना एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, उसके बाद ठीक है ना. लेट मी yes, एक्सप्लेन दिस पार्ट. ओके, नाउ व्हाट वी सी. ओके, दिस इज एन इमेजिनरी विलेज, ठीक है ना. ये जो है एक काल्पनिक गांव है. ओके, अक्सर जब हम जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर देने लगते हैं तो जो समुदाय के जो लोग होंगे वो इसके प्रति जो है अपना विरोध प्रस्तुत कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है एक काल्पनिक गांव का उदाहरण दिया गया है. आई वाज ट्राइंग टू सर्च where is Jakmalgur. Okay, and I came to know that it is an imaginary village and this is a case study. एक जो है हम जब कभी सोशल साइंस पढ़ते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम लोग एक केस स्टडी के रूप में किसी चीज को लेते हैं और हाइपोथेटिकल एजम्पशन करते हैं. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको हाइपोथेसिस के बारे में, ये सब के बारे में पता चलेगा. तो हम अज्यूम करते हैं कि एक जकमालपुर एक गांव है और वहां पे एक कैंडिडेट है, ओके, जो दलित समुदाय को बिलोंग करता है और उनके बीच एक प्रथा है कि हर 5 वर्ष में जो स्थानीय देवता है उनकी पूजा अर्चना की जाती है. और पूजा अर्चना के लिए जो है 20 आस पड़ोस के गांव के पुजारी वहां पे एकत्रित होते हैं और उसमें एक प्रथा है. उसमें प्रथा ये है कि जितने भी पुजारी आएंगे उनके पांव पखारने पड़ेंगे, ठीक है ना, उनके पांव को जो है धुलना पड़ेगा. और ये जो रस्म है, ठीक है ना, पांव पखारने का, वो एक विशेष परिवार को ये दायित्व दिया जाता है जो कि एक लो कास्ट को बिलोंग करते हैं. रत्नाम के परिवार को ये दायित्व मिला है और उसके पूर्वज ये प्रथा करते आ रहे हैं, ठीक है. लेकिन जब रत्नाम की बारी आती है, रत्नाम करने से मना कर देता है, ठीक है. तो इसमें जो है, जो हाई कास्ट के जो लोग हैं, ऊंचे जात के जो लोग हैं उस गांव के, वो उसके खिलाफ हो जाते हैं. यहाँ तक कि जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, हाँ, हाउ कम ही हैज द गट्स. गट्स का मतलब हिम्मत होता है. ओके, हाउ कम ही हैज द गट्स टू रिफ्यूज टू डू सो. एंड okay, the priests are commenting like this.
The villagers, they too are in a shock कि how can a person, okay, belonging to a low caste like a Dalit community can come forward and say that I'm not interested in doing this ritual. Okay, now what we see that people belonging to his caste, जो रतनाम के समुदाय के लोग थे, वो भी जो है उसका विरोध करते हैं. वो इसलिए विरोध करते हैं कि उनकी जीविका जो है बड़े जात के ओके खेतों पे काम करके चल रही होती है. ठीक है ना. तो अगर बड़े जात के लोग जो है नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तो उनको काम कौन देगा. रतनाम का सपोर्ट करने के चक्कर में जो है वो लोग भी भूखे मरेंगे. ठीक है ना. तो और उसके बाद जो है वहां के लोग जो है वो कहते हैं कि भगवान का कोप जो है उसके ऊपर बरसेगा. राथ, WRATH, राथ. राथ का मतलब होता है कोप या रोष. ठीक है ना. ईश्वर का कोप जो है रतनाम के परिवार पे बरसेगा. तो इस पे रतनाम का कहना है कि भगवान का कोप कैसे उसके ऊपर बरस सकता है. ठीक है. आज तक तो एक भी दलित व्यक्ति जो है मंदिर के अंदर गया ही नहीं, तो भगवान गुस्सा कैसे हो जाएंगे. जब हमने नियम का उल्लंघन किया ही नहीं, तो ईश्वर कैसे हम पे नाराज हो जाएंगे. सो ओके, ऑफन वॉइसेस आर रेज्ड अगेंस्ट रिचुअल्स दैट, ओके, यहाँ पे किस चीज को ठेस पहुंचाई जा रही है. ओम, रतनाम के किस चीज को ठेस पहुंचाई जा रही है. उसके व्यक्तित्व के किस हिस्से को ठेस पहुंचाई जा रही है इस प्रथा के द्वारा. इसके टाइटल पर, इसके टाइटल पे, उसके कॉस्ट पे. हाँ बेटा. उसके कास्ट ना बेटा, कॉस्ट पे. the dignity, okay, the dignity of Ratnam, okay, is being striked. ठीक है ना. ओके, is being striked. ठीक है ना. उसके सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचाई जा रही है by the okay people belonging to the higher caste. ठीक है ना. people belonging to higher caste, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है. ठीक है. और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं ऊंचे जात के लोग, ब्राह्मण, पुजारी. ठीक है ना. ये सारे लोग जो हैं उसके ओके, द डिग्निटी ऑफ रतनाम इज बीइंग स्ट्राइक बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द हायर कास्ट. डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ एस्टीम. ओके, ठीक है ना. तो द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच रतनाम अ लेसन. हाँ बाबू, डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट. हाँ बेटा, डिग्निटी का मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान. ठीक है ना. व्हेन पर्सन्स, ओके, आप उसमें पढ़े थे ना ऑन इक्वलिटी वाले चैप्टर में, क्लास 7 में. ओम प्रकाश की डिग्निटी को, ओम प्रकाश की डिग्निटी को, उसके बाद फिर जो है आपके ये क्या कहते हैं, हाँ नहीं अंसारीज, हाँ अंसारीज के जो हैं उनके डिग्निटी को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनको घर नहीं दिया जा रहा है. ठीक है ना. हाँ ओके. हाँ, तो देखो, द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच रतनाम अ लेसन. हिज कम्युनिटी वाज ऑर्डर्ड टू ऑस्ट्रोसाइज हिम. ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होगा बहिष्कृत करना. वहीं पे लिख लो आप लोग पेंसिल से, द वर्ड ऑस्ट्रोसाइज मींस बहिष्कृत करना. ओके, निष्कासित करना. ठीक है ना. ओके, सो व्हाट वी सी दैट ओके, the people belonging to his caste, they were asked to avoid speaking to or dealing with रत्नाम. ठीक है ना. या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं टू बैनिश हिम. ऑस्ट्रोसाइज मींस टू, नाम किस कास्ट से बिलोंग करते थे. हाँ, कास्ट आउट और बैनिश. रतनाम किस दलित कम्युनिटी बेटा, दलित कम्युनिटी. आप सुन नहीं रहे हो, तब से रीडिंग हो रही है. हाँ, हेडिंग भी नहीं देख रहे हो आप. प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज. ही बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट. दलित समुदाय के जो लोग होते हैं वो शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में आते हैं. इज इट क्लियर बेटा? लेट अस मूव फॉरवर्ड. Okay, the powerful caste decided to teach Ratnam a lesson. His community was ordered to ostracize him. ठीक है ना. उसको बहिष्कृत करने की जो है
उनको कहा जाता है, एंड हिज फैमिली, एंड एवरीवन वाज टोल्ड दैट नो वन शुड स्पीक और डू एनी वर्क फॉर देम और विद देम. One night some men entered their part of the village and set his hut on fire. और एक दिन जो है उसके घर को आग जला, घर के उसके जो झोपड़ा है, ठीक है ना, ओके, उसमें आग लगा दी जाती है. तो ये देखो कितना गलत काम किया जा रहा है. एक प्रथा का विरोध करने की वजह से जो है, ओके, अभी भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं चलते आ रही हैं, ठीक है ना, जिसका विरोध करने से जो है लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक ऐसी प्रथा जो है अभी भी हमारे देश में जो चली आ रही है, जी सकते हैं, समानता का अधिकार हमें मिल रहा है. तो हाउ कैन द सोसाइटी, हाउ कैन पीपल विथ देयर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स and traditions, okay, force a person to live life as per their instructions. Okay, now see, one night some men entered their part of the village and set his hut on fire. He managed to escape with his mother. Ratnam then went to file a case in the local police station under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act. Okay, now see, Ratnam, okay, filed a case in the police station. जब छोटे जात के लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं ना अपना केस दर्ज करवाने के लिए, कोई उनकी केस भी FIR भी नहीं लिखना चाहता है. ओके, अंडर द शेड्यूल कास्ट. ओके, चूंकि वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते थे, दलित समुदाय में बार बार बोल रही हूँ, शेड्यूल कास्ट, ओके, एंड शेड्यूल ट्राइब्स and scheduled tribe prevention of atrocities. Atrocities का मीनिंग दिया होगा बेटा, ग्लॉसरी में देखिए. Yes, ma'am. 1989 में जो है, ओके, इस एक्ट को जो है लागू किया गया था. और इस एक्ट को लागू करने के पीछे जो है कारण यही था, ओके, उसके पीछे कारण यही था कि ये जो लो कास्ट के जो लोग हैं, ओके, इनको जो है न्याय मिल सके. ठीक है ना, वेट अ सेकेंड. अत्याचार, ठीक है ना, एट्रोसिटीज का हिंदी मीनिंग होगा अत्याचारों. एट्रोसिटीज का वहीं पे आप लिख सकते हो इन हिंदी. ओके, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज मतलब इन जाति के जो लोग थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था. ओके, the word atrocity means अत्याचार. Other Dalit families still did not come out in his support as they were scared that a similar fate might await them if they spoke out. अक्सर ये हमारे समाज में होता है. Okay, if a person belonging to one community is being tortured by the majority, okay, then what happens, the people belonging to that community, they start feeling insecure that if they come in favor of the person, if they come in favor of the victim, okay, who has suffered some injustice, they might face the same fate. उनके साथ भी जो है वही चीज हो सकती है. तो इसीलिए जो है वो लोग चुप रहे. The case was picked up by the local media that led to many journalists visiting the village. Ratnam was written about as a symbol of Dalit action. ओके, तो जब आप किसी पुरानी रूढ़िवादी प्रथा का जब आप अंत करते हैं तो आप अपने आप में एक इतिहास बन जाते हैं. द रिचुअल was called off, but his family was forced to move out as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village. Okay, so what we see, okay, under this act, Ratnam got justice, but he was not allowed to enter the village. तो ये जस्टिस किस काम का? हाँ, ओके, ये जस्टिस जो है, ओके, ये क्या संपूर्ण न्याय मिला उस बच्चे को? नहीं मिला. हम कैसे कह सकते हैं कि उसे संपूर्ण न्याय मिला? उससे उसका परिवेश छीन लिया गया.
ठीक है ना, उसका घर था, गांव के अंदर उसकी खेत हो सकती है, उसके जमीन हो सकते हैं। आप जब एक व्यक्ति से उसके सारे संसाधन छीन लेते हैं और आप उसको बस एक न्याय दे देते हैं कि चलिए आपको ये प्रथा नहीं करना है, हाँ, so how is it possible that you think that the person got justice? But still, when he raised his voice, okay, this wrong practice that was being continued from generations, it came to an end. अब जब हम कोई चीज का विरोध करते हैं ना, अक्सर जो है आवाज उठाने में हमें समय लग जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं क्यों, दूसरा क्यों नहीं, हाँ, मैं ही क्यों आवाज उठाऊं, मैं ही सबकी नजरों में क्यों आगे आ जाऊं। ये जो है हमारे अपने ही हमें रोकने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम हाईलाइटेड हो जाएंगे। कुछ लोग इतने बदतमीज होते हैं, उनको अगर सही बात बताइए तो आके आप ही को देना शुरू कर देते हैं। तो क्रिटिसिज्म इज एवरीवेयर, आलोचनाएं हर जगह होंगी, ओके, लेकिन आलोचनाओं की वजह से, आलोचनाओं के डर से जो है हम अपना प्रयास करना बंद नहीं कर सकते हैं, ओके। Now see the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. Now what is this act? Let us try to understand this act. Krishna, will you do the reading, beta? Krishna Verma. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Reading करते हैं। महावीर उसे रीडिंग करने दो। Scheduled caste, scheduled tribe. कृष्णा वीडियो ऑन करो, रीडिंग करो। क्या हो गया? योर नेटवर्क इज नॉट स्टेबल। आपके देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। महावीर यादव, महावीर रीडिंग करो। नो मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो फिर रीडिंग करो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, बोलो। मैं पढ़ूं? अबे चुप, सारी रीडिंग तुम ही करोगे। Respond to demands made by elites and others that the government must take seriously the ills, humiliation, Dalit and tribes groups every day. This statement has precedence for a long time. It had record violence character in late 1970s and 1980s. थैंक यू बेटा, ब्रेक होके आ रहा है। कृष्णा बेटा ब्रेक होके आ रहा है, ओके, ब्रेक होके आ रहा है। You do some other day. Okay, let me continue. Ratnam sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of the powerful caste in his village. This act was framed in 1989 in response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits, okay, and tribal groups face in an everyday sense. Okay, so what we see that the prevention of so what we see, short में लिख दे रहे हैं, SC and ST, okay, Prevention of Atrocities Act, Prevention of Atrocities Act, okay, 1989. It was, okay, was framed to what? It was framed to stop what? It was framed to stop the ill treatment, ठीक है ना, the ill treatment and humiliation, जो गलत व्यवहार, ठीक है ना, और जो अपमान छोटे जात के लोगों को जो है सामना करना पड़ता था, ठीक है ना, अपने जीवन में, ह्यूमिलिएशन, ओके, फेस्ड बाय द दलित्स एंड द ट्राइबल ग्रुप्स, ओके। तो जो दलित समुदाय के लोग थे और जो ट्राइबल जो समूह के लोग थे, ठीक है ना, उनको जो दुर्व्यवहार का जो सामना करना पड़ रहा था और जो अपमान झेलना पड़ रहा था, इन सब चीजों को बंद करने के लिए, इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है इस एक्ट को पास किया गया था, ठीक है ना, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ओके।
Now what we see, while such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 80s. During this period, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted, on being treated equally. Like Ratnam, they refused to follow the practices located in the humiliation and exploitation of, Dalits. So what we see that the movement against the, higher caste, got momentum. ठीक है ना, इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं मोमेंटम का, मतलब कि जो आंदोलन था वो और तेज हो गया, इन द 1970s एंड 80s. ठीक है ना, तो 1970 और 1980 के समय काल में जो है हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन है, ठीक है ना, ये और तेज हो जाता है और जो छोटे जात के जो लोग हैं वो बड़े जात के अनुसार जो है चलना बंद कर देते हैं, इन गलत प्रथाओं को करने से मना कर देते हैं. ठीक है, दिस रिजल्टेड इन more powerful caste unleashing violence against them. As such, what happens? जब आप कोई चीज का विरोध करते हैं, as such the higher caste, the violence, done by the higher caste, जो ऊंचे जात के लोग हैं उनके द्वारा जो अहिंसा हो रही थी, ठीक है ना, वो और बढ़ गई, increased. ठीक है ना, यहाँ पे एक और शब्द का हम प्रयोग करते हैं मैनीफोल्ड. ठीक है ना, मतलब ज्यादा संख्या में जो है, ज्यादा मात्रा में. ठीक है ना, ये जो है अत्याचार जो है जो छोटे जात पे कर रहे थे बड़े जात, इसका जो है लेवल जो है ये बढ़ जाता है. ठीक है ना. Now what we see, in order to indicate to the government that untouchability was still practiced and in the most hideous manner, गुप्त तरीके से, ठीक है ना, गुप्त तरीके से लोग जो है छुआछूत जो है वो अभी भी जो है उसका पालन कर रहे हैं. तो Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalits and prescribe stringent punishment. कठोर से कठोर सजा जो है उन लोगों को दी जाए जो इसमें लिप्त है. Indulge मतलब उसमें लिप्त है, who are involved in them. So we see likewise throughout the 1970s and 80s, Adivasi people successfully organized themselves and demanded equal rights and for their land and resources to be returned to them. They too had to face the anger of powerful social groups and were subjected to a great deal of violence. Can you name some of the rebellions that were started by the tribal people? हमने अपने ट्राइबल चैप्टर में पढ़ा था हिस्ट्री में. एक दो आंदोलन के नाम बताएंगे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने स्टार्ट किया था. हाँ मैम, बिरसा मुंडा. ना बेटा, आंदोलन का नाम. संग्राम संगम. ना आंदोलन चंपारण. संग्राम संगम. हाँ, कोल रेबेलियन था. हाँ, बास्टर रेबेलियन था. हाँ, was this there? Then you have the संथाल रेबेलियन. हाँ, ठीक है ना, संथालों ने जो है आंदोलन किया था. उसके बाद जो है आपका जो है क्या है, मुंडा रेबेलियन. ठीक है ना, मुंडा रेबेलियन was led by बिरसा मुंडा. ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि आंदोलन किए जा रहे हैं. कोल रेबेलियन वाज देयर, बास्टर वाज देयर, संथाल रेबेलियन वाज देयर, मुंडा रेबेलियन वाज देयर, देन द वारली मूवमेंट वाज देयर. ये वारली मूवमेंट भी किया था उन लोगों ने. देन यू हैव as said by हर्षित, चंपारण मूवमेंट. चंपारण मूवमेंट किसके खिलाफ था? द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट whom? हर्षित, you pointed out the चंपारण मूवमेंट. It was against whom? ये आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? आउटसाइडर्स. ना बेटा, आउटसाइडर्स में कौन थे? आउटसाइडर्स में तो आपके बहुत सारे लोग आ रहे हैं. ट्रेडर्स आ रहे हैं, मर्चेंट्स आ रहे हैं, हाँ, ब्रिटिश आ रहे हैं. जमींदार्स. ना बेटा, जमींदार. प्लांटर्स. ठीक है ना,
ओके, इट वाज अगेंस्ट द प्लांटर्स, ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ओके प्लांटर्स जो थे वो जो है इसका विरोध करते हैं, प्लांटर्स के खिलाफ जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। नील की खेती जो है हमारे देश में होती है, और जब उसके खिलाफ जब विरोध होता है, उसके खिलाफ जो है कमीशन सेटअप किया जाता है, आप लोग पढ़ चुके हो, तो अंग्रेज जो है वो अपना ध्यान जो है बंगाल से हटा के बिहार की तरफ कर लेते हैं, और वहां पे इस प्रक्रिया को वापस से शुरू करते हैं, नील की खेती करवाने लगते हैं लोगों से बाय फोर्स, ठीक है ना। तो वहां पे इस मूवमेंट को जो है सपोर्ट मिलता है महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी तुरंत जो है साउथ अफ्रीका से आए रहते हैं, ठीक है ना, तो वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, चंपारण मूवमेंट को। इट वाज अगेंस्ट द प्लांटर्स एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द पीजेंट्स, ठीक है ना, जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ, यस हाँ, it was against the planters. This is why this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. Okay, this is a serious issue. बेटा आप इसके ऊपर जो है बहुत सारे सीरियल, इसके ऊपर जो है बहुत सारे सीरियल बन चुके हैं। क्राइम पेट्रोल में आप लोग देख चुके हो, सावधान इंडिया में आप लोग देख चुके हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर जो है बहुत सारे एपिसोड्स बन चुके हैं। और जब इट इज अ सीरियस मैटर, आई विल स्टार्ट विद टुमारो। ओके, हाउ दिस पीपल, हम लोग आरक्षण की बात तो कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इन लोगों को, हाँ, लेकिन जो अत्याचार ये लोग झेले हैं, क्या जब आप उसकी खाली कल्पना करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस अत्याचार से ये लोग गुजरे हैं। हम लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं, हम लोग इस चीज को नहीं फेस कर सकते हैं, इस चीज को अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना करनी तो दूर की बात है, ठीक है ना। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस because we have always been the creamy layer of the society. But what hardships these people faced, how they were humiliated in the society, when you'll go through, okay, your eyes will be filled with tears. अगर आप उनके जगह पे अपने आप को रखेंगे ना, तो आपको मन करेगा कि